हेलो डियर फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है उर्वशी और आज का टॉपिक है वाइट फ्लाइज। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग वाइट फ्लाइज की होस्ट रेंज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। होस्ट रेंज का मतलब है कि ये अलग अलग तरह के प्लांट्स को वाइट फ्लाइज इन्फेस्टेशन जो है होने लगा है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो इनका पॉलीफेगस नेचर और दूसरा कि ये बहुत तेज़ी से ब्रीड करती हैं, यानी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होती हैं। पॉलीफेगस नेचर से हमारा मतलब है कि ये अलग अलग तरह के फूड को खाने में सक्षम होती हैं। नेचुरली तो ये कैरेबियन आइलैंड्स में या फिर सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती हैं, पर ग्लोबलाइजेशन के चलते इंडिया तक भी पहुंच गई। इनके रहने और ग्रो करने के लिए सूटेबल क्लाइमेट्स वार्म क्लाइमेट्स होते हैं, स्पेशली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, या फिर ग्रीन हाउसेस में ये बहुत ज़्यादा पनपती हैं। पहली रिपोर्ट जो इंडिया में आई थी इन्वेसिव वाइट फ्लाई के इन्फेक्शन की, वो थी केरला से 1995 में। तब वाइट फ्लाई की जिस स्पीशीज ने इंडिया में अटैक किया था वो थी एल्यूरोडिकस डिस्पर्सस, और तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो ये वाली वाइट फ्लाइज पूरे इंडिया में पाई जाती हैं एक्सेप्ट JNK। 2015 से लेकर 2020 के बीच में इस पर बहुत सारी एक्सटेंसिव स्टडी की गई और ये पता किया गया कि इंडिया में 8 इन्वेसिव वाइट फ्लाई स्पीशीज पाई जाती हैं, और कुछ स्पीशीज तो इतनी ज़्यादा छोटी हैं कि उनको ग्रीन हाउसेज में कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। ग्रीन हाउसेज में कंट्रोल करने के लिए उनके लिए मैश लगाया जाता है। मैश माने मच्छरदानी। जैसे एक मच्छरदानी का यूज किया जाता है ताकि मच्छर अंदर ना आ सके, वैसे ही एक बारीक मैश का यूज किया जाता है ताकि वाइट फ्लाइज उसके अंदर ना घुस सके। लेकिन कुछ स्पीशीज वाइट फ्लाइज की इतनी बारीक होती हैं कि वो मैश से भी अंदर घुस जाती हैं, इसीलिए ग्रीन हाउस में उनको कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, मैश लगे होने की वजह से उनके पीछे उनके नेचुरल एनिमीज नहीं आ सकते उनको खाने के लिए। नेचुरल एनिमीज माने तो ऐसे इंसेक्ट्स जो उनको खाते हो। वाइट फ्लाई से क्रॉप प्रोटेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ये प्लांट को डैमेज करती हैं और उसका यील्ड रिड्यूस कर देती हैं बाय सकिंग द सैप। प्लांट के अंदर से सब कुछ सक कर जाना और पूरे प्लांट को अंदर से खोखला कर देने का काम वाइट फ्लाइज का होता है। इसके अलावा वाइट फ्लाइज प्लांट वायरसेस के वेक्टर्स की तरह भी हेल्प करती हैं। वेक्टर्स का मतलब है कि ये अपने साथ वायरस को लेकर घूमती हैं और जिस प्लांट को ये इन्फेक्ट करेंगी उसको वो वायरस भी देंगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर प्लांट वाइट फ्लाइज की वजह से नहीं मरता तो वाइट फ्लाइज के द्वारा लाए हुए वायरस से जो बीमारी होती है उससे मर जाता है। हालांकि ऐसा माना भी जाता है कि वाइट फ्लाइज डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट अफेक्ट प्लांट को करती हैं। जो तीसरा तरीका है वाइट फ्लाइज का प्लांट्स को अफेक्ट करने का, वो है कि ये बहुत लार्ज अमाउंट में हनी ड्यू सीक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर सूटी मोल्ड भी इन्फेस्ट होता है। सूटी मोल्ड से हमारा मतलब है कि काले रंग की फंगस जो है प्लांट्स के ऊपर लग जाती है। इसके अलावा वाइट फ्लाइज एक टॉक्सिक सलाइवा भी इंजेक्ट करती हैं प्लांट के अंदर, जिससे प्लांट को और भी ज्यादा हार्म पहुंचता है। वाइट फ्लाइज की जो ये इतनी प्रॉब्लम है, इसको मल्टीप्लाई कर देने वाला एक और रीजन ये कि ये केमिकल इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप करती है। मतलब ऐसा बहुत जल्दी होता है कि कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड इन पर काम करना ही बंद कर देता है। तो इनका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं या उठाए गए हैं वो अब हम जानेंगे। सबसे पहला है कि नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थित है, ये एक CSIR का इंस्टीट्यूट है। इसने एक पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ कॉटन डेवलप किया है जो कि वाइट फ्लाइज से कॉटन के प्लांट को बचा सकता है। नेक्स्ट इज कि नेचुरली अकरिंग इंसेक्ट प्रीडेटर्स, इनको प्रीडेट करने वाले जो इनको खाएंगे, जो वाइट फ्लाइज को खाएंगे, ऐसे इंसेक्ट प्रीडेटर्स, ऐसे पैरासिटॉइड्स या फिर एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई, ये भी एक ऐसी फंजाई होती है जो वाइट फ्लाइज के लिए खतरनाक होती है। इनका यूज किया जा सकता है वाइट फ्लाइज को प्लांट से हटाने के लिए, या फिर हम प्लांट को वॉशिंग कर सकते हैं, स्पेशली लीव्स की अंडर साइड्स में, लीव्स की अंदर की तरफ जहाँ पे मेनली वाइट फ्लाइज इन्फेक्ट करती हैं।
तो अगर कम इन्फेस्टेशन है, कम ही वाइट फ्लाइज ने अटैक किया है, तो प्लांट को मेयरली वॉश करने से भी ये वाइट फ्लाइज को प्लांट्स पे से खत्म किया जा सकता है। वाइट फ्लाइज येलो कलर से भी अट्रैक्ट होती हैं, तो येलो स्टिकी पेपर भी अगर हम ग्रीन हाउस में लगा दें तो वो एज अ ट्रैप काम कर सकता है और वाइट फ्लाइज उस पर चिपक जाएंगी तो वो प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगी। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो जाए प्लांट को, तो उसके बाद जो भी प्लांट के डेड लीव्स हैं या फिर ऐसे लीव्स जिनको वाइट फ्लाइज ने ऑलमोस्ट पूरा खा लिया है, उनको प्लांट से अलग करके जला देने से भी इन्फेक्शन को वहीं पर रोका जा सकता है और उसको फिर प्रॉपरली क्लोज्ड बिन्स में डिस्पोज ऑफ करने से भी प्लांट के इन्फेक्शन को काफी हद तक रोका जा सकता है। एक और तरीका वाइट फ्लाइज से बचने का ये है कि जो भी प्लांट्स उगाए जा रहे हैं, जो भी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, जैसे कि कॉटन क्रॉप को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और आजकल जैसे हमने जाना कि होस्ट इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि ये हमारे फ्रूट ट्रीज को और इवन पाम ट्रीज को भी अफेक्ट करने लगे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारी क्रॉप है उसको इंटरक्रॉप करें विद कंपेनियन प्लांट्स। कंपेनियन प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होंगे जिनकी वजह से वाइट फ्लाइज नहीं आएंगी और हमारे मेन क्रॉप को खराब नहीं करेंगी। इसमें एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि मैरीगोल्ड रिपेल्स टोमेटो वाइट फ्लाइज, विच मीन्स अगर हमने टोमेटो की क्रॉप लगाई है तो टोमेटो प्लांट्स के बीच बीच में कहीं कहीं पर अगर हम गेंदे का फूल लगा दें या गेंदे का प्लांट लगा दें तो उससे वाइट फ्लाइज नहीं आएंगी, क्योंकि वाइट फ्लाइज मैरीगोल्ड से रिपेल होती हैं, उसको अट्रैक्ट नहीं होती हैं। एंड सिमिलरली एक और पौधा है जिसका नाम है लिमोनन, वो भी वाइट फ्लाई को रिपेल करता है। तो इस टाइप के प्लांट्स को हम अपनी मेन क्रॉप के साथ इंटरक्रॉपिंग करके लगा सकते हैं और वाइट फ्लाइज के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। And this is all for this small topic. I hope you like the content. If you liked it, then please hit the like button and also consider subscribing. Thank you.